दोस्तों, आप सभी को पंकज सिन्हा का एक बार फिर से नमस्कार। दोस्तों, कई लोगों ने मेरे को फोन करके पूछा कि सर ये म्यूकरमाइकोसिस के बारे में थोड़ा डिटेल बताएं, और इसमें काफी कंफ्यूजन है लोगों को, ये क्यों हो रहा है, म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंजाई क्या है और ये इंसानों को क्यों हो रहा है। इसके पहले तो कभी इसके बारे में सुना नहीं था, तो ये है क्या चीज। तो हमने बोला कि चलो ठीक है, इसके लिए हम धीरे धीरे कुछ तैयारी किए, और आज सैटरडे संडे का दिन था और थोड़ा सा इसमें पढ़ाई में करा था, तो हमने सोचा कि आप लोगों को इसके बारे में डिटेल बताई जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आमतौर पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन आप जानते हैं, वायरल इन्फेक्शन जो कि कोविड में चल ही रहा है वो भी आप जानते हैं, फंगल इन्फेक्शन भी आपने कभी न कभी सुना ही होगा, जो ज्यादातर स्किन के कई हिस्सों में हो जाता है, जिसको डर्मेटोलॉजिस्ट फंगल दवाइयां, एंटी फंगल दवाइयां देके ठीक करते हैं। और फंगल इन्फेक्शन नॉर्मली स्किन पे होता है, जो आमतौर की बोलचाल की भाषा में है, बट कई तरह की फंगल इन्फेक्शन इंटरनल ऑर्गन में भी होता है। उसी से रिलेटेड यह इसी तरह का एक बीमारी है जिसे म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, और इसे ब्लैक फंगल इन्फेक्शन भी कहते हैं। नॉर्मली ये आफ्टर कोविड रिकवरी वाले पेशेंट्स में काफी ज्यादा दिखेंगे। इसी के साथ साथ हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे येलो फंगस के बारे में एंड व्हाइट फंगस के बारे में। मतलब मोर और लेस मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा एक ऑथेंटिक सोर्स के द्वारा सोर्स से कंफर्म करके दे रहा हूं, और इसमें बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, लेकिन इतनी जानकारी जरूर मैं देने की कोशिश करूंगा जिससे आपका ज्ञान वर्धन हो और आप सही जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एक बार फिर से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ब्लैक फंगस है क्या चीज। तो मैंने जैसा बात कर रहा था कि बैक्टीरिया और फंगल, पैरासाइट्स एंड वायरस, इतने तरह की बीमारियां हम सब जानते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, और अगर मैं ऐसा प्रश्न करूं कि बैक्टीरिया एक्चुअली क्या है, प्लांट है या एनिमल है, जरा सोचिए क्या है। बैक्टीरिया क्या प्लांट है या एनिमल है? अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपके पास आंसर डेफिनेटली होगा, और अगर आर्ट्स कॉमर्स के हैं और जनरल नॉलेज अच्छा रखते हैं तो भी आप सही बता पाएंगे। अदरवाइज मैं बताता हूं, बैक्टीरिया को साइंटिस्ट ने प्लांट की श्रेणी में रखा है। आपको शायद आश्चर्य हुआ होगा ये जानकर। दोस्तों, प्लांट और एनिमल के बीच में कई तरह के अंतर दर्शाने के कारक होते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल वॉल। बैक्टीरिया के ऊपर देखा गया है सेल वॉल, जो कि प्लांट के कैटेगरी के लिए यह चिन्हित किया गया है। उसी तरह से फंगाई के ऊपर भी एक सेल वॉल होता है, इसलिए फंगाई भी प्लांट के कैटेगरी में है। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि क्या प्लांट भी बीमारी पैदा कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स। जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि फंगाई, पैरासाइट डेफिनेटली जीव हैं जो हमारे ऊपर जिंदा रहते हैं, जैसे कि खटमल है, मच्छर आप बोल सकते हैं, सर के बाल में जुए हो जाते हैं, ये सब नॉर्मली पैरासाइट है। या एस्कैरिस जो कि पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, बचपन में जरूर सभी को हुआ होगा, तो ये सब पैरासाइट्स में आते हैं। वायरस, जैसा कि कोविड वायरस के कैटेगरी में आएगा, बट क्या वो प्लांट है, एनिमल है? तो भाई साहब, ना तो वायरस प्लांट है ना ही एनिमल है। पहली बात तो उससे भी एक कदम पीछे है, वो जिंदा या मरा है यही नहीं मालूम है, यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग का बीच की कड़ी है, जो कि मैंने काफी पीछे कई वीडियो में बात किया है। तो हम फटाफट आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और फिर हमारे दोस्तों को लगेगा कि इतना लंबा वीडियो क्यों बना है। दोस्तों, कोविड-19 एसोसिएटेड म्यूकरमाइकोसिस, जिसे हम कैम भी कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में, कोविड-19 एसोसिएटेड म्यूकरमाइकोसिस, सिंस द ऑनसेट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, very high mucormycosis among patients with COVID-19, especially in those who are having uncontrolled diabetes and the patient who are received lots of steroid। दोस्तों, प्रश्न आता है कि डायबिटीज तो बहुत सालों से है लोगों को, और कई केसेस में स्टेरॉइड भी दिए जा रहे हैं, अर्थराइटिस के पेशेंट्स में, और कई तरह के लोगों ने डॉक्टर देते ही हैं। बट अभी क्या हो गया कि म्यूकरमाइकोसिस होने लगा। दोस्तों, इसके बारे में मैं थोड़ा सा
जानकारी आपको शेयर करना चाहता हूं। डायबिटिक के केसेस में ऑलरेडी इम्यूनिटी हमारी डाउन हुई रहती है। डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, या हार्ट के रिलेटेड पेशेंट्स में या किडनी से रिलेटेड पेशेंट्स में नॉर्मली उनकी इम्यूनिटी कमजोर हुई रहती है। अभी आपने देखा होगा कि जब कोविड का सेकेंड वेव आया तो बहुत तरह के इंफोडेमिक, पैंडेमिक तो है ही जिससे हम लोग सामना कर रहे हैं, लेकिन शायद हम इंफोडेमिक से सामना नहीं कर पा रहे हैं। इंफोडेमिक क्या है? WHO ने कहा है कि पैंडेमिक से तो शायद हम सामना कर भी पाएंगे, लेकिन जो गलत इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच रही है इंफोडेमिक्स के रूप में, वह बहुत ही डेंजरस है। तो आपने देखा होगा एक स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शंस भी बाजार में फ्लोट हुई थी जब सेकेंड वेव आया, जिसमें कई तरह की मेडिसिन लिखी हुई थी और एस्टेरॉयड मिथाइल प्रेडनिसोलोन का भी नाम लिखा हुआ था। दोस्तों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि कई लोगों ने और कई मरीजों ने हेवी डोज एस्टेरॉयड का लिया है। और एस्टेरॉयड करता क्या है? यह हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को और कमजोर कर देती है। तो अब आप सोचेंगे कि फिर एस्टेरॉयड डॉक्टर क्यों लिखते हैं, जबकि कोविड के पेशेंट में ऑलरेडी इम्यूनिटी ज्यादा चाहिए, तो एस्टेरॉयड क्यों लिखते हैं? दोस्तों, उनकी पढ़ाई हुई है, उन्होंने दिन रात एक करके MBBS किया, फिर मास्टर डिग्री किया, और उनके मालूम है कि कहां लिखना है एस्टेरॉयड। अदर देन दैट, जो बाकी लोग ऐसे ही हवा में खा रहे हैं एस्टेरॉयड या कहीं और से दिखवा के आए हैं, होता क्या है कि जब मरीज आता है शुरुआत में माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में, उस दौरान में उसे एस्टेरॉयड देने की जरूरत नहीं है। एस्टेरॉयड का क्या फंक्शन है कोविड के केस में कि जब पेशेंट सीरियस हो जाता है तो हमारी साइटोकाइन स्टॉर्म जब आता है, यानी हमारी शरीर की अंदरूनी जो बचाव क्षमता है, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता है, वह जब एग्रीवेट होता है तो वायरस को तो मारता ही मारता है, हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं लाइक लंग्स, क्योंकि वहां पे इंफेक्शन सबसे ज्यादा है, उसके सेल्स को भी डैमेज शुरू कर देता है करना। तो डॉक्टर को क्या लगता है, डॉक्टर इसलिए देते हैं स्टेरॉयड कि यह जो साइटोकाइन स्टॉर्म है वह उतना तीव्र ना रहे और थोड़ा धीरे धीरे वायरस को मारे, सो दैट कि हमारे जो अच्छे सेल्स हैं वो बच जाए। लेकिन वो कब देते हैं? जब सीरियस हो जाता है पेशेंट, 7-8 डेज के बाद देते हैं। यहां पर डॉक्टरों ने, कई लोगों ने, मैं डॉक्टर नहीं बोलूंगा, कई लोगों ने अपने आप जल्दी से जल्दी पहला दिन से ही शुरू कर दिया एस्टेरॉयड। तो भाई साहब, आपकी इम्यूनिटी कमजोर, ऊपर से कोविड का इन्फेक्शन, ऊपर से आपने खा लिया एस्टेरॉयड और इम्यूनिटी डाउन, तो हुआ क्या? डायबिटीज भी है, मान लो आपको इम्यूनिटी कमजोर है, आप शायद कोविड से बच जाएंगे, हो सकता है, लेकिन इस तरह के म्यूकरमाइकोसिस जो कि फंगल इन्फेक्शन है, हमारे चारों तरफ, हमारे घर में, आपके घर में, बाजार में, दुकान में, हॉस्पिटल में, कोई भी ऐसा दुनिया का जगह नहीं बचा हुआ होगा जहां म्यूकरमाइकोसिस के स्पोर्स नहीं है। यह हर जगह प्रेजेंट है, तो यह अटैक कर देता है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो चुकी है, और ये जब अटैक करता है तो फंगल इन्फेक्शन बहुत ही डेंजरस है। आपको याद होगा, एक थोड़ी सी फंगल इन्फेक्शन स्किन पे हो जाता है ना, तो जीवन भर खुजलाते रहना पड़ता है, साला ठीक ही नहीं कभी होता है। और ये तो म्यूकरमाइकोसिस वाइटल ऑर्गन पे हुआ है, यानी नोज पे हुआ है, लंग्स पे हुआ है, और आपको मालूम है कि नाक और आंख की कनेक्शन है एक दूसरे से, और वो सीधा ब्रेन की तरफ भी जाता है। अगर इधर हो गया तो इधर से बचना बहुत ही मुश्किल है। डॉक्यूमेंटेड है, टेक्स्ट बुक में डॉक्यूमेंटेड है कि मोर देन 50% मोर्टालिटी रेट है, यानी कि 100 पेशेंट्स में अगर हुआ है तो 50 पेशेंट की मृत्यु हो गई है। इतना ज्यादा डेंजरस है बीमारी। सो दोस्तों, हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। सो हाई मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी, देयर इज द ह्यूज कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ शॉर्टेजेस ऑफ द ड्रग ऑल्सो, क्योंकि आज से पहले इतनी ज्यादा ये बीमारी नहीं थी। कोई डायबिटोलॉजिस्ट जो बहुत अच्छे काम करते हैं, वो महीने में एक आध पेशेंट, साल में 12 पेशेंट, 10 पेशेंट देख लेते थे, होता था म्यूकरमाइकोसिस। बट इस तरह की हालत नहीं थी कि जो पेशेंट डायबिटीज का है, ट्रीटमेंट लेके आ रहा है ओपीडी के ये बाहर कोविड के बाद उनको हो रहा है। कई और दूसरे कारण भी हैं, केवल मैंने इम्यूनिटी वाला पार्ट पकड़ा। कई जगह पर ऐसे भी पब्लिश हुए हैं डाटा कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर है और उसमें हाइड्रेशन करने के लिए जो वाटर यूज किया गया है,
वह अच्छी क्वालिटी के नहीं होने से वहां से भी फंगस आया है, बट इसकी कोई ऑथेंटिक सोर्सेस अभी तक नहीं मिली, इसलिए बाकी चीजों पे ना जाएं। म्यूकरमाइकोसिस को पानी से फैलने की जरूरत ही नहीं है, हमारे इन्वायरमेंट में उसके स्पोर्स इतने ज्यादा हैं कि आप पूछो मत, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हुई नहीं कि वो अटैक कर देगा। So there are lots of the newses from the different state of the India that fungal attack on the COVID recovered patients, that is called black fungal disease. Now, what is the black fungal disease and mucormycosis? So mucormycosis is the rare fungal infection caused by a group of molds. Mortality rate, as I have said, 50 to 80%. Spread fungal spore in the environment. Infect people of the weak immunity power, mainly COVID recovered patients. Causative agents जो इसकी स्पीसीज है उसका नाम है रिजोपस स्पीसीज, म्यूकर स्पीसीज एंड दोनों का मिक्स रिजो म्यूकर स्पीसीज भी है। सो दोस्तों एक यहां पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पिक्चर दिया गया है जो कि आप देखें कि किस तरीके से होता है। जब आपके स्किन के ऊपर अटैच होता है और आपकी मसल्स के अंदर जाता है तो राइजोइड यानी कि उसकी जड़ है ये लग जाती है, ये स्टेम के जैसा है और ये इसके फ्रूट्स के जैसे हैं जिसको स्पोरेंजियम कहते हैं। एंड ये जब पक जाता है, जब आपके शरीर में डेवलप हो चुका है तो इस तरह से इन्वायरमेंट में वापस बाहर निकल आता है जब आप छींकते हैं, खांसते हैं, और फिर ये दूसरे को भी हो सकता है। बट किसको हो, मेरे नाक में भी है, अभी भी है, आपके नाक में भी है, सभी जगह है, बट हमें हार्म नहीं करेगा। ये बहुत आयता में है, पूरे इन्वायरमेंट में है। जब मैंने पढ़ना शुरू करा तो इसके बारे में ऐसा लिखा है कि नो वन कैन से कि मेरे पास ये फंगस नहीं है, बट आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने से ये आप पे हावी नहीं हो सकता। दोस्तों टाइप ऑफ म्यूकरमाइकोसिस, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूकरमाइकोसिस डिजीजेस। रीनोसेरिब्रल जो कि हमारे नाक और ब्रेन से रिलेटेड है, जो कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा है। पल्मोनरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, क्यूटेनियस जो स्किन पे भी होता है, एंड डिसेमिनेटेड ये फैला हुआ, सबका मिक्स रूप भी हो सकता है। सो साइनस एंड ब्रेन जिसे कि हम ब्लैक फंगस आज के तारीख में कह रहे हैं, ये सबसे ज्यादा है। अनकंट्रोल्ड डायबिटिक के पेशेंट्स में, किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट में भी ये काफी कॉमन है। अगर उसको कोविड हो गया, स्टेरॉइड हाई डोज में यूज किया गया है, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स को इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां दी जाती है। इम्यूनोसप्रेसेंट इसलिए दी जाती है कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है, जो बाहर से लिया गया है, उसको हमारी बॉडी रिजेक्ट ना कर दे, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम उसको मार न दे, इसके लिए हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां दी जाती है। ऐसे वाले पेशेंट्स में भी काफी जगह देखा गया है ब्लैक फंगस का बीमारी। लंग्स, जो कि दोस्तों आपने अभी अभी सुना होगा व्हाइट फंगस। सी व्हाइट फंगस कुछ नया नहीं है। व्हाइट फंगस जब यह इन्फेक्शन लंग्स के मार्ग से आपके शरीर में फैलता है तो ये व्हाइट कलर का देखने में आता है, इसलिए इसे व्हाइट फंगस कहते हैं। पीपल विद द ट्रांसप्लांट, कैंसर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इनको ये होता है नॉर्मली। अगेन कारण इम्यूनिटी कम होना, इम्यूनिटी सप्रेसेंट दवाइयां देना, लॉन्ग टाइम तक स्टेरॉइड देना। लीवर एंड इंटेस्टाइन में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में होता है। और आपने अभी अभी सुना होगा कि लोग कह रहे हैं कि येलो फंगस भी आ गया। सी लीवर और इंटेस्टाइन में बहुत सारे फैट होते हैं, तो बिकॉज ऑफ द फैट कलर दिस सीम्स येलो, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड येलो फंगस। और ये सबसे डेंजरस है, क्यों? इसलिए है क्योंकि वो इंटरनल ऑर्गन में है और ये बहुत तेजी से फैल सकता है, क्योंकि हमारा लीवर को डैमेज कर देगा, इंटेस्टाइन तो बचा क्या। तो इसलिए येलो फंगस को सबसे डेंजरस कहा जा रहा है। व्हाइट फंगस भी डेंजरस है क्योंकि एक्चुअली वो लंग्स को अफेक्ट करता है। अदर देन दैट ब्लैक फंगस तो खुद में डेंजरस है। तो डेंजरस में डेंजरस कितना होगा? 50 to 80% मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा होता है मेडिकल साइंस में। इससे भी डेंजरस, तो यानी करीब करीब तीनों एक ही कहानी है, बट ज्यादातर ब्लैक फंगस देखने को आया है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी अभी हम लोग बात किए व्हाइट फंगस, येलो फंगस एंड ब्लैक फंगस। तो ब्लैक फंगस रिपोर्टेड epidemic by the 25 different states of the India, and approximately as of now more than 10,000 cases already reported, and it affect on the face, nose, eye, जो आई बॉल होता है, आई ऑर्बिट, कई पेशेंट्स को आंखें भी निकालनी पड़ी है, इतनी भयानक बीमारी है। एंड इफ इंटर इनटू द ब्रेन देन बहुत मुश्किल है, पेशेंट शायद
पेशेंट को जान गंवाना पड़ सकता है। येलो फंगस फर्स्ट रिपोर्टेड एट द गाजियाबाद, यह एक पहला रिपोर्ट इंडिया में आया गाजियाबाद में। एंड नॉर्मली येलो फंगल इन्फेक्शन रेप्टाइल्स में काफी कॉमनली होते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड मोस्ट डेंजरस बिकॉज इट इन्वॉल्व इंटरनल ऑर्गन। एंड व्हाइट फंगस केसेस डिटेक्टेड एट पटना बिहार, लंग्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ऐसे एरिया को ये अफेक्ट करता है। सो दोस्तों यह एक इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ था, जिसके बारे में मैंने यहां पे डाला है कि व्हाइट इन द कलर, द इन्फेक्शन result in the tissue damage which appear black in the color, it affect the sinuses, the brain and lungs, it is declared as the epidemic in the 4 states। उस टाइम में 4, लेकिन now there is the 29 different state में ये फैल चुका है और ब्लैक फंगस को एपिडेमिक के रूप में कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, एपिडेमिक क्या है, पैंडेमिक क्या है, इंडेमिक क्या है, ठीक है। तो ये सब चीजों के लिए ऑलरेडी मैंने काफी वीडियो बना चुके हैं और आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे और हम बात करेंगे एक दूसरे से। नाउ सिम्टम्स क्या हैं? सो राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस एंड पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस के बारे में हम मेनली चर्चा करेंगे। बाकी जो 3 है, क्योंकि वह अभी इस समय कोई समय नहीं है डिस्कशन का, इस 2 पे हम फोकस करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फंगल इन्फेक्शन एज वेल एज येलो। Now, rhinocerebral mucormycosis, facial swelling, headache, nasal और sinus congestion, black lesion on the nasal bridges, जो दोनों नाक के बीच का ब्रिज है उस पे ब्लैक स्पॉट आपको दिखने लगेगा, फीवर आएगा। सो म्यूकरमाइकोसिस में देखो ये पिक्चर में कैसा है, पेशेंट ठीक ठाक होके आ गया, बेचारा किसी तरह से जीवन बचा के, कोविड में बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन का दिक्कत था, इंजेक्शन का दिक्कत था, फिर आया घर आने के बाद 10 दिन के बाद मालूम चला कि उसको वापिस सर में बहुत जोरों से दर्द हो रही है, वीकनेसेस हो रहा है एंड द फेशियल पेन हो रहा है चेहरे पे, देन फ्रेश ऑनसेट ऑफ द हेडेक पोस्ट कोविड, देन नेजल और द साइनस कंजेशन, ब्लैक लीजन ऑन द अपर और इनसाइड ऑफ द माउथ, पेन इन द आई और लॉस ऑफ द विजन। इस तरह के जब सिम्टम आने लगे तो आपको समझना चाहिए कि हमें ये फंगल अटैक कर चुका है। सो कौन इस पे सबसे ज्यादा रिस्क पे है? तो डायबिटिक, मोस्ट वल्नरेबल एज फंगल फीड ऑन द शुगर। जैसा कि मैंने बताया, कोई भी फंगस हो, एक कुकुरमुत्ता भी हो ना, तो उसको पैदा होने के लिए कचरा चाहिए जहां कि वो डेवलप हो, यानी कि वहां से उसको फूड मिलता है। तो उसी तरह से जो फंगस है उसको डेवलप होने के लिए हिंदी में से कवक कहते हैं। जैसे कि आपके घर में रोटी है, 3-4 दिन तक छोड़ दीजिए तो उसके ऊपर फंगस जम जाता है, फफूंदी जम जाता है और उसको अपना एनर्जी के लिए शुगर चाहिए। तो डायबिटिक पेशेंट में ऑलरेडी शुगर ज्यादा है, तो डायबिटिक मोस्ट वल्नरेबल एज फंगस फीड ऑन देयर शुगर, हेवी स्टेरॉइड इन द कोविड-19 ट्रीटमेंट एंड द पेशेंट केप्ट ऑन द ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, जो कि हमने अभी अभी चर्चा किया है। सो क्या तैयारी करनी है हमें? सो डायबिटीज शुड बी ऑन द टाइट कंट्रोल, यानी कि जब आपके पेशेंट्स को डायबिटीज है या आपके पेशेंट्स को स्टेरॉइड देने के कारण शुगर बढ़ गया है, तो आईसीयू के अंदर में आपको इंसुलिन पे ही पेशेंट को रखना है और टाइट कंट्रोल करना है। तब तक ये करना है जब तक कि उसका शुगर बिल्कुल नॉर्मल ना हो जाए। इनफैक्ट डिस्चार्ज के बाद भी उसे इंसुलिन देना चाहिए। सो एंड डॉक्टर शुड अवॉइड रैम्पेंट यूज ऑफ द स्टेरॉइड अनलेस डीम्ड लाइफ सेविंग इन द कोविड सिचुएशन। सो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। प्रिवेंशन, कैसे इससे बचाव क्या है? प्रिवेंशन इज द अवॉइड डस्टी एरिया लाइक कंस्ट्रक्शन और द एक्सकैवेशन साइट। कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप जस्ट अभी ठीक होके आए हैं, आप ऐसे जगहों पे मत जाएं। आपको डायबिटीज है, अनकंट्रोल डायबिटीज है, कोविड का टाइम है, आप ऐसे जगहों से दूर रहें। अगर जाना भी पड़ जाए तो N95 मास्क, वो भी डबल, जरूर यूज करें। अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट टू द सॉइल ड्यूरिंग यार्ड वर्क और द गार्डनिंग। देखो यहां पर ये जो है ना, बहुत ही ध्यान रखना है। मिट्टी में इसके स्पोर्स होते हैं, जो कि आप गलती से नाक को छुएंगे, मुंह के छुएंगे, आंख को छुएंगे, वहां से ये जा सकता है। वियर ग्लव्स व्हेन हैंडलिंग सॉइल, क्लीन स्किन इंजरी विद सोप इफ एक्सपोज्ड टू सॉइल और द डस्ट, टोटली अवॉइड डिकेइंग मैटर। देखो येलो कलर यहां पर दिया है, हमने जब इसके बारे में जानना शुरू किया तो डिकेइंग मैटर से येलो वाला फंगस फैल रहा है। सड़ी गली चीजों के आसपास अगर हमने हाइजीन मेंटेन नहीं किया तो वहां से ये फैल रहा है। नाउ डिटेक्शन कैसे करेंगे? तो एक तो देखो डॉक्टर देख करके बता सकते हैं
जो कि ऊपर से देख करके बता सकते, बट कंफर्मेशन इसका टिश्यू बायोप्सी से होगा। सीटी स्कैन ऑफ द लंग, साइनसेस और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है या पीछे की कोई भी वीडियो पसंद आते तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड अपना बहुमूल्य सुझाव देना ना भूलें, क्योंकि आपके सुझाव से ही मैं इसमें और बेहतर ही कर सकता हूं, जो कि अल्टीमेटली आपको फायदा होगा, हमारे दोस्तों को फायदा होगा और हमारे सुनने वाले मित्रों को फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा। ट्रीटमेंट, अपने आप से आप डॉक्टर ना बने प्लीज। ट्रीटमेंट, कंसल्ट टू योर डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल। जैसे ही मैंने सिम्टम बताए, हेडेक होना, यहां पर चेहरे के ऊपर दाग आ जाना, आंख से पानी आना या बहुत ही वीकनेसेस फील होना, आप कोविड से जस्ट हुए हैं, ट्रीटमेंट ठीक हो गए हैं अभी तक, तो आपको ऐसा सुना दिखाई दे तो आप डॉक्टर को संपर्क करें। एंटी फंगल ड्रग जो कि आजकल काफी शॉर्ट में चल रही है, एम्फोटेरिसिन बी, पोसाकोनाजोल एंटीफंगल दवाई है एंड एल एम्फोटेरिसिन बी, दोनों एक ही चीज है, अलग अलग आइसोमर्स हैं। ये दवाइयां बाजार में है और यही ट्रीटमेंट है, बट प्लीज अपने से नहीं लेना है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ये दवाइयां यूज करना खतरनाक साबित हो सकता है। कई क्वेश्चंस आते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, फटाफट हम देख लेते हैं। हु गेट्स म्यूकरमाइकोसिस? पीपल विद द डायबिटीज, कैंसर, प्रीमेच्योरिटी एंड द लो बर्थ वेट, स्किन बर्न, वुंड, ऑर्गन और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ऑब्वियस है, इसमें कुछ ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कमजोर रहेगी। इज म्यूकरमाइकोसिस कंटेजियस? नो, मतलब ये छुआछूत के जैसा तो नहीं है। नॉट कंटेजियस लाइक SARS-CoV-2, डोंट स्प्रेड मैन टू मैन और एनिमल, और स्प्रेड हुआ भी तो आपको होगा नहीं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी ऐसी खराब नहीं है कि आपको म्यूकरमाइकोसिस हो जाएगा। हाउ समवन गेट इन्फेक्टेड म्यूकरमाइकोसिस? थ्रू कॉन्टैक्ट विद द फंगल स्पोर इन द एनवायरमेंट। What places should be avoided? Places with the dust, soil, decaying matter. What is the first treatment of the black fungus disease? After seeing the symptom or any doubt, immediately contact to the doctor and hospital. So thank you दोस्तों, होप आपको यह बातें मैंने समझाने की कोशिश किया होगा और आपने अभी तक काफी जानकारी इकट्ठी कर ली होगी। धन्यवाद, फिर से मिलेंगे। थैंक यू।